हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस न्यू यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एडुकेशनरी। और हम इस चैनल में करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी प्रकार के जीके, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम आज कर रहे हैं जियोमेट्री से एसएससी सीएचएसएल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ चुका है 2021 के अगस्त महीने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि है ट्रायंगल से, और यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है हम पढ़ के देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है इन ए ट्राइंगल ए वी सी ए सी इज इक्वल टू बी सी। एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक त्रिकोण है हमारे पास जिसमें ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब इसके दो साइड्स क्या है, आपस में समान है, इक्वल है। एंड द लेंथ ऑफ द बेस ए बी इज़ 10 सेंटीमीटर। और इसका जो बेस है, भूमि है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इफ़ सी जी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर सी जी 8 सेंटीमीटर के बराबर है, व्हेयर जी इज़ द सेंट्रोइड, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ए सी। तो चलिए इसको ड्रॉ करके समझते हैं। ऐसे समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा। मान लेते हैं कि ये रहा हमारा ट्राइंगल। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये बताया गया है कि जो बेस होने वाला है वो क्या है, ए बी। तो दैट्स वाई बेस किसको कहते हैं, नीचे वाला जो साइड होता है उसको कहते हैं बेस। तो बेस को हमने नीचे ए बी पहले लिख दिया, और फिर क्या बताया गया, एस सी और बी सी। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी। तो ये बन गया एस सी और ये बन गया ए बी सी। तो ये एस सी और बी सी जो है वो आपस में इक्वल है, समान है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये ट्राइंगल किस प्रकार का ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। आइसोसेलिस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी दो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, समान होते हैं। अभी नेक्स्ट क्या कहा गया है, जो बेस है उसकी कितनी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर। और कहा गया है सी जी, क्या चीज़, सी जी। सी जी क्या चीज़ होगा, देखिए यहाँ से खींचा गया एक लाइन, और जी जो है वो क्या है, सेंट्रोइड है। अभी सेंट्रोइड क्या चीज़ है ये भी समझेंगे हम। सेंट्रोइड किस चीज़ को कहते हैं, एक ट्राइंगल के बीचों बीच में एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से तीनों साइड के मीडियंस क्या होते हैं, गुजरते हैं। मीडियन किसको कहा जाता है ये भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए ये है ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें कितना वर्टेक्स है, एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि ए बी और सी। अभी आप इस वर्टेक्स से इसके जो विपरीत में जो साइड है, ऑपोजिट में जो साइड है, यहाँ पर अगर लाइन खींचेंगे और इस तरह से खींचेंगे कि वो लाइन जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट तक जाके मिलता है, उसके एकदम बीचों बीच में जो स्थित पॉइंट है उसमें जाके मिलता है, तब जाके कहेंगी कि ये जो लाइन है, मान लेते हैं इसका नाम एडी, ये एडी क्या है, मीडियन है। नेक्स्ट अगर हम चाहे इस साइड का मीडियन ड्रॉ करना, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को इस साइड के मिड पॉइंट तक अगर हम लोग जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। इस तरह से अगर हम चाहें कि यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ करें तो यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे। किस तरह से खींचेंगे, ताकि ये उसी साइड के मिड पॉइंट तक जाकर, बीचों बीच वाले पॉइंट तक जाकर जुड़ जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग मिड पॉइंट। इस लाइन को कहेंगे हम लोग मीडियन। ठीक है, जैसे कि इसका नाम दे देते हैं सी ई, इसका नाम दे देते हैं बी एफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 मीडियन, एक ट्राइंगल में 3 ही मीडियन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, और जो मीडियन होता है ना वो परपेंडिकुलर भी होता है, 90 डिग्री में जाके उसके साथ मिलता है, ऑपोजिट साइड के साथ। तो ये जो पॉइंट रहा अभी, जिस पॉइंट से ये तीनों के तीनों मीडियन गुजर गए, इसको कहा जाता है सेंट्रोइड। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रोइड कहते हैं। ये जो बीच में जो पॉइंट है इसको सेंट्रोइड कहते हैं। तो यहाँ पर जी जो है वो एक सेंट्रोइड है। इसको क्या करते हैं हम लोग, लाइन को थोड़ा खींच देते हैं, खींच के यहाँ तक ले आते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो ये सी डी क्या हो गया, सी डी एक मीडियन हो गया। क्या चीज़ हो गया, मीडियन। और जो डी है, डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी को इस डी पॉइंट ने ए बी को क्या कर दिया है, 2 हिस्सों में बांट दिया है। ए डी और डी बी 2 हिस्सों में बांट दिया है। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए सी का लेंथ, ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए देखिए हम करेंगे क्या, हमें जो बी साइड वाला जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर त्रिकोण है, इसको लेंगे हम। और यहाँ पर आप देख सकते हो
कि यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। मैंने आपको बताया कि जो मीडियन है वो कितना डिग्री में आके मिलता है, 90 डिग्री में। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है आपको पता होगा, पाइथागोरस का। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सबसे लंबा जो साइड है उसका स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी अगर यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा साइड एसी है तो एसी का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है। उसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसी को निकाल देंगे। लेकिन इससे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, देखिए एडी हमारे पास है। कैसे एडी हमारे पास है, जो एडी है ना वो है ए बी का हाफ, क्योंकि हमने बताया था ना कि जब हमने डी को लिया, डी क्या चीज़ है, यहाँ पर मिड पॉइंट है। ये जो ड्रॉ किया जब हमने, ये डी क्या हो गया था, मिड पॉइंट हो गया था। तो मिड पॉइंट होने से क्या होगा, एडी जो होगा वो ए बी का क्या होगा, हाफ होगा ना, आधा होगा ना। तो एडी जो है वो ए बी का हाफ है। तो हाफ इंटू, या ए बी का वैल्यू कितना था यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10 बिठा दिया। अब इसको हम लोग अगर इसका डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, तो 5 1 जा 5 रहेगा यहाँ पर। तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर एडी का वैल्यू निकल गया। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो है अभी सी डी भी निकालना पड़ेगा, सी डी कहो या फिर डी सी कहो, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके निकालने के लिए क्या तरीका है। तो ये बात हमेशा याद रहे कि सेंट्रोइड जो है ना वो मीडियन को 2 हिस्सों में बांटता है। कैसे बांटता है, देखिए यहाँ पर इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ पर बीच में क्या है, ये सेंट्रोइड है और ये लाइन का नाम क्या है, सी डी। इस सी डी को उसने कैसे बांटा जानते हैं आप, इसको 2:1 के रेशियो में बांट दिया। मतलब क्या है, मतलब है कि मान लीजिए इस लाइन को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इन 3 हिस्सों में से जो 2 हिस्से हैं वो यहाँ पर ही मौजूद हैं और बाकी एक हिस्सा नीचे जीडी में। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ से अगर कि सीजी और जीडी का जो रेशियो है वो कितना है, 2/1 या फिर 2:1। और अगर देखा जाए सीजी जो है वो सीडी के साथ किस तरह से रिलेटेड है, सीजी जो है वो सीडी के साथ 2:3 रेशियो में रिलेटेड है। ये बात हमेशा याद रखना आप कि मीडियन में ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा पूरे लाइन के साथ किस तरह से रिलेटेड है, 2/3। इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ए एम और बीच में अगर बी हो, बी अगर सेंट्रोइड हो तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई, पूरे लाइन का नाम क्या है, ए एम, कितना हो जाएगा, 2/3। ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी सी डी निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर सी डी है, सी डी है कि नहीं, और सी जी का वैल्यू भी हमें दिया गया है। सी जी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो चलिए निकाल देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सी जी को नीचे लाएंगे, सी डी को ऊपर। इसी तरह से इस साइड में भी उलटना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम उसको अगर पलटेंगे तो राइट हैंड साइड में भी हम लोगों को पलटना पड़ेगा। तो ऊपर जाएगा 3/2। अभी क्या करते हैं, सी डी को यहाँ पर छोड़ देते हैं और सी जी को 3 के साथ गुना कर देते हैं। 3 इंटू सी जी, नीचे रहेगा 2। 3 इंटू सी जी का वैल्यू कितना है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, 2 देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर। तो सी डी का भी वैल्यू निकल गया 12 सेंटीमीटर और इसका भी वैल्यू निकल गया। चलिए अभी इससे कर लेते हैं हम। एस स्क्वायर इजिकल टू ए डी का वैल्यू कितना है, 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, और डी सी का वैल्यू कितना है, सी डी और डी सी एक ही चीज़ है, 12 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करने से कितना होगा, 25। 12 का स्क्वायर करने से कितना होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है।
तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 144, और 25 और 144 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 169। ठीक है, अभी 169 जो है वो क्या चीज़ है, देखिए आपको स्क्वायर का टेबल हमेशा याद रखना चाहिए। देखना 13 का जो स्क्वायर है वो है 169, यानी 13 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तभी जाके 169 मिलेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो एसी स्क्वायर इजिकल टू 169 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एसी स्क्वायर इजिकल टू 169 की जगह पे क्या लिखेंगे 13 स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या एसी इजिकल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या है, एसी का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो आंसर में हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ये वाला। तो देखिए ये इतना समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको पता ही होगा क्या करना है, एकदम शॉर्टकट में ये हो जाएगा, इतना कोई मसले की बात नहीं है। होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।